हाँ जी, चलेगा। गुड इवनिंग सभी को। फटाफट रिप्लाई करो, आवाज आ रही है क्या? एक बार फटाफट आप लोग रिप्लाई कर दीजिएगा, आवाज वगैरह आ रही है क्या? इसका एक रिप्लाई कर दीजिएगा। चलो चलो चलो, हाँ जी। चलो रे, ध्यान दीजिएगा सारे के सारे। एक बार सभी ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। और अपन ने जहां तक लास्ट क्लास के अंदर कर लिया था, उसके आगे से अपन क्या करेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो मैंने लास्ट क्लास का है, इसको सेव कर लिया था, मतलब पता रहेगा अपन ने यहाँ तक कर लिया था। रोज की क्लास सेव कर लेता हूं मैं यहाँ पे। चलो देखो, अगर अपन बात करें तो लास्ट क्लास के अंदर जो अपना टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था कृष्ण का। और यहां तक अपन ने वर्क कर लिया था जो आपके सामने बना हुआ है। ये सारा अपन ने पिछली क्लास के अंदर समझाया था। ये सब पिछली क्लास के अंदर समझाया था, यहां से स्टार्ट किया था। ये सारा का सारा वर्क पिछली क्लास का है। तो ये अपन ने सारा का सारा पिछली क्लास के अंदर कर लिया था। ठीक है? अब इसी के आगे करते हैं अपन, है ना? चलो, ये अपन ने पिछली क्लास के अंदर कर लिया था ये वाला वर्क। ठीक है? अब सुनना सारे के सारे, एक बार बोर्ड पे ध्यान दो ना, ध्यान दीजिएगा। तो क्या कर रहे थे अपन कि भाई वैज्ञानिकों ने क्या किया था, प्रयोगशाला के अंदर एक ब्लैक बॉडी बनाया था। और उस ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया था, एक खोखला गोला लिया था। और उस खोखले गोले के अंदर एक नैरो होल था, यानी एक अपने पास में होलो स्फीयर था। और उस होलो स्फीयर के अंदर क्या था, नैरो होल था। यानी एक खोखले धात्विक गोले के अंदर क्या था, संकीर्ण छिद्र था। अब इसके आंतरिक सतह को क्या कर दिया, कार्बन ब्लैक की कोटिंग कर दी इसकी आंतरिक सतह पर। तो ये जो इसकी इनसाइड वाली सरफेस है, इसकी आंतरिक सतह को क्या कर दिया, काला कर दिया। जब इसकी आंतरिक सतह को अपन काला करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर इसे कहते हैं अपन कैविटी, यानी कोटर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, कोटर कहते हैं। अब क्या करते हैं, सुनो, इस कोटर को नियत ताप पर गर्म करते हैं। नियत ताप पर गर्म करने पर इसे क्या करते हैं अपन, नियत ताप पर गर्म करते हैं। जब इसे अपन नियत ताप पर गर्म करेंगे तो क्या होने वाला है, ये ढंग से सुनना, एक बार में ही आप लोगों के समझ में आ जाना चाहिए। सुनना, जैसे ही अपन ने इसे नियत ताप पर गर्म किया, तो गर्म करने के कारण क्या हुआ, इसकी आंतरिक सतह, सुनना, जैसे ही अपन ने इसे नियत ताप पर गर्म किया, तो नियत ताप पर गर्म करने के कारण क्या हुआ, इसकी आंतरिक सतह में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन थे, वो इलेक्ट्रॉन को क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई। यानी अपन ने इसे क्या किया, गर्म किया। जैसे ही अपन इसे गर्म करेंगे तो आंतरिक सतह, इसकी जो आंतरिक सतह है, उस आंतरिक सतह में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन को क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। जैसे ही उन इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाते हैं। किसके अंदर आ जाते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर आ जाते हैं। और उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर आने के बाद वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। मेरी बात सुनना, क्या हुआ, जैसे ही अपन ने इस कैविटी को गर्म किया, जैसे ही इस कोटर को अपन नियत ताप पर गर्म करते हैं,
तो आंतरिक सतह के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाकर क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट में आ जाते हैं। जैसे ही एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएंगे तो वहां पर आने के पश्चात इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, इस तरीके से कंपन करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा यानी कंपन करेगा तो इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, आवेशित कण है। और जब आवेशित कण गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर आकर क्या करता है, वाइब्रेट करता है, कंपन करता है। और जब पार्टिकल या फिर मैं ऐसे कह दूं इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करेगा यानी इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में है, तो इस कंडीशन के अंदर अपन क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन तो आवेशित कण है, और जब आवेशित कण गतिमान अवस्था में होता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। और जब विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर निकलती है। मेरी बात सुनना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या करती है, प्रोपोगेट करती है, ठीक है, संचरित होती है। तो क्या कहा मैंने, आपको एक एक लाइन बिल्कुल स्पष्ट समझ में आनी चाहिए। एक अपन ने क्या किया, धात्विक खोखला गोला लिया, इस धात्विक खोखले गोले के अंदर एक नैरो होल है, संकीर्ण छिद्र है, और इसकी आंतरिक सतह को क्या कर दिया अपन ने, काला कर दिया। इसे कहते हैं कैविटी या पोटर। अब क्या करते हैं, इस पोटर को अपन नियत ताप पर गर्म करते हैं। तो जैसे ही नियत ताप पर गर्म करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वहां कंपन करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन कैसा कण है, आवेशित कण है। और जब आवेशित कण गति करता है तो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन है वो क्या होगी, प्रोपोगेट होगी। यानी अपन कह सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होगी, संचरित होगी। क्या संचरित होगी, विद्युत चुंबकीय तरंग। तो मान लो जैसे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएगा। तो इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर आएगा तो वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करके क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बाहर निकालेगा। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर की तरफ निकलेगी। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाहर की तरफ निकलती है और क्या करती है, इसके अंदर की सतह पर ही परावर्तित होती रहती है। ऐसे इधर आ गई, इधर आ गई, इधर आ गई, और फिर ये बाहर निकल जाती है। तो इसी को क्या कहते हैं अपन, श्वेत विकिरण या ऊष्मीय विकिरण या कृष्णिका विकिरण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं अपन, श्वेत विकिरण, ऊष्मीय विकिरण या कृष्णिका विकिरण कहते हैं। अपन क्या कहते हैं, श्वेत विकिरण, ऊष्मीय विकिरण और कृष्णिका विकिरण कहते हैं। ये बात समझ में आई, एक बार रिप्लाई कीजिएगा। ये बात समझ में आई, एक बार रिप्लाई कीजिएगा, फटाफट रिप्लाई करो। ये बात समझ में आई जो मैंने अभी समझाई है, सबके रिप्लाई चाहिए अपन को, ठीक है, ठीक है, सबके रिप्लाई चाहिए अपन को। ये बात आप लोगों के समझ में आई, चलो चलो चलो, ठीक है, डन है। चलो, तो वो जो डायग्राम था आप लोगों का, सुनना, वो जो डायग्राम था उस डायग्राम के अंदर यहीं तक हुआ था ना, डायग्राम की था लास्ट, उसी के अंदर ये और कारस्तानी कर लो सारी की सारी। जो मैंने एक्स्ट्रा कारस्तानी की है उस डायग्राम के अंदर वो सारी की सारी कर लो आप लोग, फटाफट कर लो उसी डायग्राम के अंदर। ये लिख लेना, नियत ताप पर गर्म करने पर, और फिर ये
अब रिकॉर्ड में सुन लेना ना भाई, ना वापस रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना, 5-10 मिनट हो गई चलते हुए ना। अब रिकॉर्ड के अंदर सुन लेना, जिसने लेट ज्वाइन किया है ना, ये समझाया है इसको पूरा ना, रिकॉर्ड में सुन लेना ना, रिकॉर्ड डाल दूंगा उसमें सुन लेना, ऐसे थोड़ा समय लग जाएगा मुझे ना, ठीक है। पेन का कलर सही है मेरे हिसाब से, व्हाइट ज्यादा परफेक्ट दिख रहा है इसके अंदर। अरे व्हाइट परफेक्ट दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेन कैमरा चालू हो जाएगा जब अपन अपनी मर्जी से जो कलर रखेंगे, जो सब कुछ अपनी मर्जी का रहेगा। अभी 2-3 दिन और वेट कर लो, मेन कैम सब चलते ही है ना, परफेक्ट हो जाएगा बिल्कुल 100%। अच्छी क्वालिटी, अच्छा बैकग्राउंड, सब कुछ बढ़िया बेटर दिखेगा ना, ठीक है। चले आगे, ये सब उतार लिया, ये सब उतार लिया तो आगे चले अपन, चले, चलो ठीक है, चलेगा। लिखना, लिखना, यदि इस कोटर को, इसके नीचे लिखना ना, मैं लिखवा लेता हूं लाइन ना, यदि इस कोटर को नियत ताप पर गर्म किया जाए, यदि इस कोटर को नियत ताप पर गर्म किया जाए, यदि इस कोटर को नियत ताप पर गर्म किया जाए, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए, तो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन कंपन करते हुए विद्युत चुंबकीय तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग का उत्सर्जन करते हैं, जो कि अंदर की, जो कि अंदर ही परावर्तित होती रहती है, जो कि अंदर ही परावर्तित होती रहती है, जो कि अंदर ही परावर्तित होती रहती है, और फिर, और फिर श्वेत विकिरण के रूप में, और फिर श्वेत विकिरण के रूप में बाहर निकलती है, और फिर श्वेत विकिरण के रूप में बाहर निकलती है, और फिर श्वेत विकिरण के रूप में बाहर निकलती है। इस अवस्था में, इस अवस्था में कोटर कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है, इस अवस्था में कोटर कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है, इस अवस्था में कोटर कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है, इस अवस्था में कोटर कृष्णिका की तरह व्यवहार करता है। चलेगा, इसी के अंदर हेडिंग लगाओ, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र। पहले हम इस वक्र को पूरे को समझेंगे और फिर क्या करेंगे अपन, इसको रिटर्न में करवाएंगे ना। चलो अब कुछ देर आप लोग बोर्ड पे ध्यान दो, ठीक है ना। एक कर्व ड्रॉ करूंगा मैं,
और उस कर्व को ड्रॉ करने के बाद में उसके फैक्ट के बारे में अपन बताएंगे। देखना, सुनना, ध्यान दो सारे के सारे, सुनो मेरी बात, सुनना सारे के सारे ढंग से। इधर बना देता हूं मैं एक वक्र, चलो इधर बना, ध्यान देना ना सारे के सारे, ध्यान देना। ठीक है, अभी भी सही नहीं बना। चलो सुनो ना, देखो सबका ध्यान बोर्ड पर ना, बिल्कुल परफेक्ट ध्यान होना चाहिए बोर्ड पर। देखो, हाँ जी, ये कर्व तो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, दोनों दो बना रहे हैं अपन, बात एक ही समझाना चाहते हैं दोनों ना। देखो सबसे पहले मैं कर्व बना देता हूं, फिर मैं उसको समझाऊंगा ना। देखो सबसे पहली बात, कर्व खींचा जाता है किस किसके बीच में, ई लैम्डा व लैम्डा के बीच में। समझा ना, केवल ध्यान देना है आप लोगों को बोर्ड पे, और कुछ नहीं करना, बिना कॉपी पेन बंद कर दो चाहे से, बोर्ड पे ध्यान देना। तरंग दैर्घ्य और ई लैम्डा को कहते हैं स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, एक सेकंड देखो, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, बताएंगे अभी क्या है इसका मतलब। ये है ई न्यू और इधर है आवर्ती न्यू के बीच। देखो मैं लिख देता हूं आवर्ती, और ये है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। मेरी बात सुनना, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मतलब क्या है, सुनो सबसे पहले तो ढंग से। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता का मतलब है एकांक क्षेत्रफल एकांक समय में निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। मेरी बात सुन, क्या बोला मैंने, एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए उत्सर्जित विकिरण की मात्रा। एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए एकांक समय व एकांक क्षेत्रफल में, सॉरी, निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए एकांक क्षेत्रफल व एकांक समय में उत्सर्जित विकिरण की मात्रा है क्या, ई लैम्डा। एक प्रकार से ऊर्जा ही है। तो यहाँ पे ऊर्जा का कर्व खींच रहे हैं अपन किसके साथ, वेवलेंथ के साथ, और इधर भी अपन ऊर्जा का कर्व खींच रहे हैं किसके साथ, आवर्ती के साथ। ठीक है, तो ये जो कर्व मिला, ये जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये जो कर्व मिला, वो कर्व किस तरीके से मिला था, सबसे पहले तो अपन वो कर्व बनाते हैं, फिर उस कर्व की व्याख्या करेंगे। सुनना, कर्व कुछ इस तरीके से था ना, आप लोग ढंग से देखना। हाँ जी, अगर आप इस कर्व को देखोगे, ढंग से देखना सारे के सारे बोर्ड पे ना, बिल्कुल सटीक होके देखना ना, एक एक पॉइंट कर्व का समझ में आना चाहिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से ना। सुनना, मेरी बात सुनना, बात करते हैं अपन। अगर मैं इस नीचे वाले कर्व की बात करूं, ये वाला जो कर्व है, तो इस कर्व की अगर मैं बात करूं, नीचे वाले कर्व की,
तो इसका जो पीक पॉइंट है, मेरी बात सुनना सारे के सारे, इसका जो पीक पॉइंट है ना वो ये रहा, ये रहा। अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं तो इसका पीक पॉइंट ये रहा, अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं तो इसका पीक पॉइंट ये रहा, और अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं तो इसका पीक पॉइंट ये रहा। देखो मेरी बात ढंग से सुनना सारे के सारे, अगर मैं इस वाले कर्व की बात करूं, ढंग से देखना ना, तो इस वाले कर्व का पीक पॉइंट ये रहा, इस वाले कर्व का पीक पॉइंट ये रहा, इस वाले कर्व का पीक पॉइंट ये रहा, और इस वाले कर्व का पीक पॉइंट ये रहा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये जो पीक पॉइंट है ना, इस पीक पॉइंट से अपन एक डॉट लाइन खींचते हैं, और वो डॉट लाइन खींचकर अपन किस पे गिरा देते हैं, इस लैम्डा वाली अक्ष पे गिरा देते हैं। मेरी बात सुनना, ये जो एक सेकंड, तो किसी ने क्या लिखा है, एक सेकंड रुकना। आवर्ती ही तो लिखा है सेकंड वाले के अंदर भाई, सेकंड कर्व में सममित की जगह आवर्ती आएगी। एक सेकंड रुको, पॉइंट दिखाई नहीं दे रहे, पॉइंट तो डार्क कर देंगे भाई, आवर्ती तो लिखा हुआ है भाई। ई न्यू की जगह, हाँ तो न्यू ही तो है, ये आवर्ती के लिए तो दिखा रखा हूं, ये वेवलेंथ के लिए सही तो लिखा है, सही तो लिखा है। सही तो लिखा है, ढंग से देख लिए, न्यू है आवर्ती है। इन पॉइंटों को मैं डार्क कर दूंगा ना, रुको लो मैं और डार्क कर देता हूँ ना, ये लो मैंने और डार्क कर दिया, अब तो दिख रहे हैं ये पॉइंट, अब तो दिख रहे हैं भाई। ठीक है, अब दिख रहे हैं ना पॉइंट, अरे सारे के सारे पॉइंट दिख रहे हैं ना अब हाँ, तो अब क्या करते हैं अपन, सुनना सारे के सारे, ये जो पॉइंट है ना, इन पॉइंट से एक डॉट लाइन खींचते हैं, और उस डॉट लाइन को अपन लैम्डा अक्ष पे ले आते हैं। देखो कैसे, अपने पास में बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, इसके अंदर देखो, ये आ गई डॉट लाइन। अंतर देखना क्या आता है, ये आ गई डॉट लाइन, ये आ गई डॉट लाइन, चलो आपको डॉट लाइन दिख रही है, आप लोगों को डॉट लाइन दिख रही है, दिख रही होगी डॉट लाइन है ना, थोड़ी हल्की दिख रही होगी लेकिन डॉट लाइन दिख रही होगी ना, सुन लो। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ढंग से ना, देखिएगा, अगर आप कहो तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर दूं, रुको इधर डार्क कर देते हैं ना, ये लो अब दिख जाएगी। ये लीजिएगा, ये डॉट लाइन दिख गई आपको, ठीक है। अब सुनो, ध्यान दो सारे के सारे बोर्ड पे, बिल्कुल सटीक ध्यान होना चाहिए ना। देखो ये वाला जो वक्र है ये T1 टेम्परेचर के लिए है, ये वाला जो वक्र है ये T1 टेम्परेचर के लिए है ऊपर वाला, ये वाला वक्र है ये T2 टेम्परेचर के लिए है, ये वाला वक्र है ये T3 टेम्परेचर के लिए है, और ये वाला जो वक्र है ये T4 टेम्परेचर के लिए है ना। T1 T2 T3 T4 लिख दिया मैंने ना। और अगर मैं कहूं यहाँ पे तो T1 का मान T2 से ज्यादा है, T2 का मान T3 से ज्यादा है, और T3 का मान T4 से ज्यादा है। इधर लिख देता हूं थोड़ा, आज सुनना, ये T1 के लिए ना, चलेगा, तो T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4,
ढंग से समझना ना। देखो ध्यान दीजिएगा सारे के सारे, बिल्कुल ढंग से सटीक समझ में आएगा सारा का सारा। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र मैंने बना रखा है सामने ना। अगर अपन इस वक्र की बात करें तो इस वक्र के एक एक पॉइंट को अपन समझेंगे ना। 6 पॉइंट है इस वक्र के, फैक्ट 6 फैक्ट है ना, वो 6 के 6 फैक्ट एक के एक को अपन को ढंग से समझना है ना। तो आप लोग बिल्कुल सटीक ऊपर ध्यान देना ना, बड़ा मजा आएगा। नहीं तो बाद में रटोगे 6 के 6 पॉइंट है ना। सुनना, देखिएगा सुनना। अगर मैं बात करूं तो मैं देखो यहाँ पे कोई सा भी एक कर्व ले लेता हूं। ये ले लिया मैंने कर्व ना, ये कर्व ले लिया। इधर है ई लैम्डा, इधर है लैम्डा। तो आप लोग देखो इस वक्र के अंदर, क्या ये वक्र कहीं से टूटा हुआ है? क्या ये वक्र कहीं से टूटा हुआ है? नहीं टूटा हुआ। ऐसे थोड़ी ये वक्र, ऐसे थोड़ी। कोई सा भी वक्र देख लो आप, ये वाला वक्र देख लो, ये वाला वक्र देख लो, ये वाला वक्र देख लो, ये वाला वक्र देख लो। किसी भी टेम्परेचर पर खींचा हुआ जो वक्र है वो वक्र देख लो आप, कोई सा भी वक्र टूटा हुआ नहीं है। अगर कोई सा भी वक्र टूटा हुआ नहीं है तो इसका मतलब ये जो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र है ना, ये वाला वक्र होता है सतत वक्र। कैसा वक्र होता है? सतत वक्र। 6 फैक्ट है इसके, 6 के 6 फैक्ट आप लोगों को ढंग से याद होने चाहिए। सीधी सी बात। कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कैसा वक्र होता है? एक सतत वक्र होता है, कहीं से भी ये टूटा हुआ नहीं है, कोई से भी टेम्परेचर का देख सकते हो। अब दूसरा समझना, 6 पॉइंट है पूरे ना, दूसरा पॉइंट समझना, 6 के 6 पॉइंट ढंग से समझने हैं। देखो ये रहा ई लैम्डा, ये रहा लैम्डा। कोई सा भी एक वक्र बना देते हैं अपन, ये लो ये बना दिया, ठीक है। अगर आप इस वक्र को देखोगे तो पहले वेवलेंथ बढ़ने पर एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। देखो इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी है, इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी है, इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी है, इस वेवलेंथ पे इतनी एनर्जी है। तो पहले वेवलेंथ बढ़ रही है ना, तो एनर्जी का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फिर किसी एक वेवलेंथ पर एनर्जी क्या हो रही है? मैक्सिमम हो रही है। फिर इसके बाद में वेवलेंथ बढ़ने पर एनर्जी का मान क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र का जो सेकंड पॉइंट है एक्सप्लेनेशन का, फैक्ट का, वो क्या है कि तरंग धैर्य बढ़ने पर, एक निश्चित ताप पर तरंग धैर्य बढ़ाने पर पहले ऊर्जा बढ़ती है, फिर किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पर ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, और उसके बाद में वेवलेंथ बढ़ाने पर ऊर्जा का मान क्या होता है? कम होता जाता है। तो ये है आपका दूसरा पॉइंट जो मैंने आप लोगों को समझा दिया। 6 पॉइंट है, 6 के 6 पॉइंट ढंग से सुनने हैं आप लोगों को। अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट को यदि आप लोग ढंग से देखोगे, देखो तीसरे पॉइंट को अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आप लोग नोटिस करो तीसरे पॉइंट के अंदर, देखो जैसे मान लो ये वेवलेंथ है इधर, ठीक है। अब ये वाला जो टेम्परेचर है ये T3 पर है, मान लो ये वक्र, ये वाला T2 पर है, ये वाला किस पर है? T1 पर है। इधर है एनर्जी, इधर है वेवलेंथ। मैंने किसका मान फिक्स कर दिया? वेवलेंथ का मान फिक्स कर दिया, और वेवलेंथ का मान अपन ने फिक्स कर दिया। अब इस वेवलेंथ पर आप देखो T3 टेम्परेचर के लिए एनर्जी ये रही, इसी वेवलेंथ पर T2 टेम्परेचर के लिए एनर्जी ये रही, और इसी वेवलेंथ पर T1 टेम्परेचर के लिए एनर्जी ये रही। तो आप लोग ढंग से सुनना इसे कि एक निश्चित तरंग धैर्य पर, एक निश्चित तरंग धैर्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। वापस सुनना सारे के सारे ढंग से। एक निश्चित तरंग धैर्य के लिए ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने का मतलब क्या हो गया? T3 से ज्यादा T2 है, T2 से ज्यादा T1 है, तो एक निश्चित तरंग धैर्य पर ताप बढ़ाने पर ऊर्जा का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
तो ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट देखो, 6 के 6 पॉइंट ढंग से सुनना है ना। चौथा पॉइंट देखना, बिल्कुल सटीक ध्यान दो चौथे पॉइंट के ऊपर। देखो देखो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ा रखेंगे ना, देखो ढंग से सुनना, अगर मैं T4 टेम्परेचर की बात करूं, मेरी बात सुनना सारे के सारे, अगर मैं T4 टेम्परेचर की बात करूं तो उसका मैक्सिमम पॉइंट ये रहा, ठीक है, और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये रही। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो मैं T4 से कहां पे आ जाऊंगा, T3 पे आ जाऊंगा। अगर मैं T4 से T3 आ गया तो इसका पीक ये रहा और उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये रही। यानी मैं ऐसे लिख दूं कि T4 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है, T4 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है हमारे पास में λ4, T3 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है, λ3 है, T2 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है, λ2 है, और T1 के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है, λ1 है। क्या है, λ1 है। तो अगर आप लोग ढंग से देखोगे तो आपको पता चल रहा है कि इस वाले वक्र का जो मैक्सिमम है, उस मैक्सिमम पर वेवलेंथ कितनी है, λ4 है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो इसका पीक यहां पर है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी है, λ3 है। जैसे ही और टेम्परेचर बढ़ाया तो पीक पॉइंट यहाँ पे है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये रही। जैसे ही और टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, पीक पॉइंट यहाँ पे है, उसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ ये रही λ1। तो क्या नजर आ रहा है, नजर ये आ रहा है कि T1 का मान T2 से ज्यादा है, T2 का मान T3 से ज्यादा है, और T3 का मान किससे ज्यादा है, T4 से ज्यादा है। लेकिन जो वेवलेंथ है ना, उसका क्रम है ना, वेवलेंथ का जो क्रम है वो क्या है, उल्टा है। कैसे, λ4 का मान λ3 से ज्यादा है, λ3 का मान λ2 से ज्यादा है, और λ2 का मान λ1 से ज्यादा है। देख लो, जैसे जैसे मैं इधर जाऊंगा तो वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे ताप बढ़ाओगे तो अधिकतम ऊर्जा से संबंधित जो वेवलेंथ है ना, वो अपने कम मान की ओर शिफ्ट होगी। देखना, जैसे जैसे अपन ने टेम्परेचर बढ़ाया तो वेवलेंथ क्या होती है, अपने कम मान की ओर शिफ्ट होती जाती है। देख लो, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे वेवलेंथ क्या हो रही है, कम मान की ओर शिफ्ट होती जा रही है। इधर भी देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम मान की ओर क्या होती जा रही है, शिफ्ट होती जा रही है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो संबंध है लैम्डा और टी के बीच में, वो क्या है, उल्टा संबंध है। उल्टे संबंध का मतलब क्या हो गया कि अपन कह सकते हैं कि लैम्डा प्रोपोर्शनल 1/t होगा, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा b/t। इसे कहते हैं वीन का नियम। ये है इसका चौथा पॉइंट। ये क्या है, इसका चौथा पॉइंट है। कौन सा, वीन के नियम वाला पॉइंट इसका कौन सा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है। ठीक है, अब जो अगले दो पॉइंट है वो अगले दो पॉइंट एनर्जी से रिलेटेड है। अगले जो दो पॉइंट है, पांचवा और छठा पॉइंट, उस पर बात कर लेते हैं अपन। वो पॉइंट क्या है, एनर्जी से रिलेटेड है। देखो अगला पांचवा पॉइंट क्या है, मेरी बात सुनना। अगला पांचवा जो पॉइंट है, सुनो सारे के सारे ढंग से, चलो ऊपर लेके समझा देते हैं। यहाँ पे सुनना, अगर मैं बात करूं इस वक्र की, ये लीजिएगा, ये रहा वक्र, ठीक है। अगर मैं कहूं कि इस वक्र का पीक पॉइंट कहां पे है, ये रहा, ठीक है। तो इस पीक पॉइंट पे एनर्जी का मान क्या है, सबसे ज्यादा है। अधिकतम ऊर्जा कहां पे है, इस पॉइंट पे है। तो इस पॉइंट पे जो ऊर्जा है अधिकतम यानी ई लैम्डा, और अधिकतम है इसलिए मैंने क्या लिख दिया, ई लैम्डा एम। तो ये जो ई लैम्डा एम होता है, इसका मान ताप के पंचम घात के समानुपाती होता है। ताप के कौन से घात के समानुपाती होता है, पंचम घात के समानुपाती होता है इस ई लैम्डा एम का मान। ये रहा इसका पांचवा पॉइंट। छठे पॉइंट की व्याख्या सुनना, लास्ट पॉइंट। देखो ये जो वक्र है ना, और ये वाली अक्ष है लैम्डा अक्ष, इनके बीच का जो क्षेत्रफल है ये इंडिकेट करता है कुल ऊर्जा को। किसको इंडिकेट करता है, कुल ऊर्जा को। और ये वाली ऊर्जा जो होती है वो ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। और जब इक्वल करते हैं तो ये आता है संबंध जिसे कहते हैं स्टीफन का नियम। स्टीफन का नियम।
देखो ये जो लास्ट के पॉइंट लिखवाए हैं ना अपन, इनको डिराइव भी करेंगे, इस ये वाला भी डिराइव होगा, ये वाला भी क्या होगा, डिराइव होगा। तो 6 पॉइंट है इसके लिए, ये 6 के 6 पॉइंट ये रखे। एक हाँ जी, अब आ जाओ बोर्ड पे सारे के सारे वापस, सुनो आ जाओ, ठीक है। चलो तो ये 6 पॉइंट की अपन ने क्या करी, बात करी अभी ना। अब सुनो, मैंने एक कर्व के लिए जगह छोड़ी है अभी ना, उस पे आते हैं, ठीक है ना, उस पे आते हैं, उस कर्व के लिए जहां जगह छोड़ी है उस पे आते हैं, ठीक है। अब सुनो, देखो समझना ना, इस कर्व के लिए जो जगह छोड़ी है उसको ढंग से सुनना। आप लोग सारे जानते हो कि भाई, इधर लिख देता हूं ना, इधर लिख देता हूं, इसको तो मिटा देता हूं ना, ये पॉइंट तो ना, हाँ सुनो, आप लोग सारे जानते हो, थोड़ा सा और रहेगा ना, ये सारा ही रख कर देता हूं नीचे और, अब भी रह गया क्या थोड़ा, चलो अब आ जाओ, ये रहा कर्व ना, आ जाओ सारे के सारे कर्व पे, सुनना ना। देखो हमें पता है कि भाई न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, अगर लैम्डा का मान ज्यादा है तो न्यू का मान क्या होगा, कम होगा। तो देखो ये जो मान ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना, वो अब की बार आवर्ती वाले वक्र के अंदर ऐसे बढ़ेंगे इस तरीके से, जैसे ये ऐसे बढ़ते जा रहे हैं ना, ये मान पीक वैल्यू यहां से यहां इस तरीके से ऐसे शिफ्ट हो रही है ना, तो आवर्ती वाले वक्र के अंदर इस तरीके से शिफ्ट होगी, बस इतना सा अंतर आएगा। आवर्त जैसे ये तरंग दैर्ध्य वाले के अंदर ऐसे बढ़ रखे हैं, तो आवर्ती वाले के अंदर ऐसे बढ़ेंगे। तो अगर आवर्ती वाले के अंदर ऐसे बढ़ेंगे तो ये वक्र कैसे बनेगा, एक बार देखना सारे के सारे, ये वक्र बनेगा आप लोगों के कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले मैं मैक्सिमम पॉइंट बना देता हूं सबके, ये रहा इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये रहा इसका मैक्सिमम पॉइंट, ये रहा इसका मैक्सिमम पॉइंट, और ये रहा इसका मैक्सिमम पॉइंट। अब देखो ये वक्र के अंदर अगर आप ढंग से देखोगे तो ये सारी वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यही, ये भी वही आप कह सकते हो कि ये वाला है आपका T1 टेम्परेचर पर, ये वाला है T2 पर, ये वाला है T3 पर, और ये वाला वक्र क्या है, T4 पर, ठीक है। तो आप लोग ये बात यहाँ पे कह सकते हो। साथ के साथ इधर ही हम एक बात और मेंशन कर सकते हैं, मैं नीचे कर देता हूं इसके नीचे, कि T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4, और अपन लिख सकते हैं यहाँ पे λ4 ग्रेटर देन λ3 ग्रेटर देन λ2 ग्रेटर देन λ1, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र के बारे में, ठीक है। तो आप लोग एक बार हेडिंग लगा लो, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, फटाफट हेडिंग लगा लीजिएगा सारे के सारे, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, हेडिंग लगा लीजिएगा कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र, और लिखो इसके अंदर, जब कृष्णिका का ताप, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है, जब कृष्णिका का ताप अलग अलग रखा जाता है, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी, तो उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होगी, अलग अलग होगी। इस अवस्था में,
इस अवस्था में यदि नियत ताप के लिए नियत ताप के लिए स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ब्रैकेट के अंदर लिखो ई लैम्डा। स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता ब्रैकेट के अंदर लिखो ई लैम्डा तथा तरंग धैर्य ब्रैकेट के अंदर लिखना लैम्डा। ब्रैकेट के अंदर लिखना लैम्डा के मध्य वक्र खींचा जाए तो प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। तो प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। तो प्राप्त वक्र को कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र कहते हैं। ये सामने बना हुआ है ये वाला वक्र, इसके बगल में ये वाला वक्र और इसी वक्र के नीचे ये ऐसे कैसे लिख लो। ये जो सामने वक्र बने हुए हैं ये दोनों वक्र बनाकर इसके नीचे ये लिख लो फटाफट, है ना।
तक हो गया, फटाफट रिप्लाई करो। ठीक है, चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद में अपन करेंगे इसके जो फैक्ट है इस वक्र के, इस कर्व के जो फैक्ट है वो अपन कल की क्लास के अंदर लिख पाएंगे। इसके आगे टॉपिक अपन कल की क्लास के अंदर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, करेंगे अपन। ठीक है, चलो।